हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। जादवपुर यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन नोटिफिकेशंस यहाँ पे जारी कर दिए हैं एमए, एमएससी, मास्टर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशंस की भी। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या आप सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगी, क्या सिलेक्शंस प्रोसीडियर हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी सीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल कर लिए सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसे भी कर लीजिए प्रेस। कोई भी क्वेरीज हो तो डिस्कस कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी की मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशंस के कोर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो फॉर्म फिलअप है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं, लास्ट डेट यहाँ पे 15 सितंबर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन से फिजिकल ऑफ एजुकेशन से किए हैं या आप बीएससी से किए हैं तो जनरल कास्ट के लिए यहाँ पे 50% होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, SC ST OBC के लिए 40%, OBC के लिए 45%। ठीक है, यहाँ पर रिजर्वेशंस कोटा यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप सिलेक्शंस प्रोसीडियर की बात करूँ तो 10-12 की, ग्रेजुएशंस की और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशंस की यहाँ पे 10-10 करके आप सभी की जो मार्क्स हैं वो लिए जाएंगे। कुछ स्पोर्ट कोटा में अगर आपके पास अचीवमेंट्स हैं तो कुछ यहाँ पे 5 मार्क्स वहाँ से आप सभी की जो हैं वो लिए जाएंगे। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स, योगा रिलेटेड कुछ आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी यहाँ पे 5 मार्क्स करके लिए जाएंगे। टोटल यहाँ पे 50 मार्क्स की यहाँ पे आप सभी की मेरिट बनेंगे। इस मेरिट के अकॉर्डिंग जैसे आपकी परफॉर्मेंस होगी उस बेसिस के ऊपर आपकी सिलेक्शंस होगा। ठीक है, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशंस के लिए। चलिए अगले नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी MSc के बारे में जान लेंगे। अगर ये इंटरनल नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, अगर आप MSc डे कोर्सेज से करना चाहते हैं, अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो क्लैरिफिकेशंस बता दूं। ऑनर्स पेपर में आपकी, अगर आप नॉन CBCS सिस्टम में तो आपकी ऑनर्स और मेजर पेपर लिए जाएंगे। अगर आप CBCS सिस्टम के हैं तो कोर पेपर और DSC की पेपर जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप करेंगे तो क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। जैसे कि फ़िज़िक्स की मैं बात कर लूँ तो 50% आपके BSc में होना चाहिए इन फिज़िक्स विथ मैथ्स आप सभी की रहना चाहिए। OBC के लिए यहाँ पे 45% है, SC ST OBC और स्पोर्ट कोटा के लिए 40% हैं। वैसे ही यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए है, मैथ्स के लिए भी है, जियोलॉजी अप्लाइड के लिए हैं, ज्योग्राफी के लिए हैं, लगभग यहाँ पे 50% सेम। ठीक है, रिजर्वेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं एज पर गवर्नमेंट्स, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सिलेक्शंस प्रोसीडियर जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, यानी टोटल आप सभी की जो ऑनर्स और मेजर पेपर्स हैं उसकी मार्क्स के अकॉर्डिंग आप सभी की जो है वो सिलेक्शंस होगा। अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे अगर सेम परसेंट आ जाते हैं तो उस वक्त यहाँ पे जो है आप सभी के BSc ऑनर्स किए होंगे उनकी सारी ही पेपर लिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे HS की मार्क्स और मैथ्स की मार्क्स लेकर आप सभी की फिर मेरिट बनेंगी। ठीक है, चलिए जो जादवपुर यूनिवर्सिटी की एक्सटर्नल के कैंडिडेट है यानी नॉन जादवपुर के स्टूडेंट है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है यहाँ पर। सेम तो जो मैंने आपको बताया पेपर्स की वो सेम है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ अलग है। जैसे देख सकते हैं आप फिज़िक्स के लिए यहाँ पे BSc में यहाँ पे आपको 65% जो है आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे इंटरनल के लिए यहाँ पे 50% था, OBC के लिए 58.5% है, SC ST OBC के लिए 48.75% आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप अलग अलग कोर्सेज की देखेंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड साइंस 60%, जनरल के लिए 54%, OBC के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए 50%, BSc में होना चाहिए फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में। बायोटेक्नोलॉजी के लिए BSc में आप सभी की 55% होना चाहिए, ज्योग्राफी में 65% आप सभी की होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे SC ST जो रिजर्वेशंस यहाँ पे गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं। सिलेक्शंस प्रोसीडियर सेम जिस तरीके से यहाँ पे इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए होंगे वैसे ही यहाँ पे एक्सटर्नल यूनिवर्सिटीज़ की भी होंगे। जैसे अदर यूनिवर्सिटी से अप्लाई किए होंगे, आपके ऑनर्स और मेजर की पेपर को, मार्क्स को देखकर आप सभी की जो है वो मेरिट बनाई जाएंगी। लेकिन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगर अप्लाई किए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% वेटेज निकालेंगे आप सभी की ऑनर्स और मेजर पेपर इन ग्रेजुएशंस की, 25% वेटेज लेंगे आपकी मैथ्स की जो आप 12th में लेंगे। इसके बाद 25% वेटेज लेंगे आपके बायो, केमिस्ट्री और HS में जो भी हैं आपकी। ठीक है,
चलिए अब जादवपुर यूनिवर्सिटी एमए कोर्सेज़ के बारे में जान लेंगे। ये जादवपुर के कैंडिडेट के लिए यानी इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए है। फॉर्म फिलअप यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं 2 सितंबर से, यानी आज से आप सभी की फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 13 सितंबर है। जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बीए ऑनर्स पास रहना ज़रूरी है। अगर आप 6 सेमेस्टर्स के पास आउट भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फाइनल सेमेस्टर्स में भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडमिशन्स टोटली ऑनलाइन मोड में होंगे। देखिए जादवपुर एमए की डे और इवनिंग मिला के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो एक बार जान लेते हैं। बंगाली, इंग्लिश, कंपैरेटिव लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिल्म इंडस्ट्री, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, संस्कृत, फिलोसॉफी, सोशोलॉजी जैसे कोर्सेज अवेलेबल है डे में। इवनिंग में यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, बंगाली, हिस्ट्री और संस्कृत, ठीक है। ये एमए की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेंगे। सबसे पहले तो बीए बीएससी की फाइनल रिजल्ट्स फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे। जैसे बंगाली के लिए बीएससी में आप सभी की एटलीस्ट 60% होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ओबीसी के लिए 54% हैं, एससी एसटी के लिए 45% है। कंपैरेटिव इंग्लिश के लिए यहाँ पे एटलीस्ट 40% यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए भी आप देख सकते हैं 60% हैं, एडुकेशंस के लिए 50% हैं। इंग्लिश ऑनर्स करेंगे आप अगर मास्टर्स की तो यहाँ पे भी एटलीस्ट जनरल के लिए 50% अवेलेबल हैं। तो वैसे ही आप जिस कोर्स के लिए करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सब, ठीक है। यहाँ पे फिर इवनिंग शिफ्ट के करेंगे तो बंगाली के लिए यहाँ पे एटलीस्ट आपको 60% होना चाहिए, संस्कृत के लिए 55%, ठीक है। हिस्ट्री के लिए एटलीस्ट 55% आप सभी की होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। देखिए यहाँ पे सारी कैंडिडेट को यहाँ पे बता दिए हैं कि अपना फाइनल रिजल्ट को ज़रूर आप अपडेट कीजिएगा यहाँ पे बैचलर डिग्रीज़ की, ठीक है। आखिरी जान लेंगे यहाँ पे सिलेक्शंस प्रोसीडियर ऑफ एमए की। यहाँ पे बंगाली के लिए आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे आप सभी की ऑनर्स और मेजर पेपर जो है वो देखी जाएंगी, जिस तरीके से एमएससी के लिए भी थे। यहाँ पे कंपैरेटिव लिटरेचर्स के लिए भी यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव इंग्लिश के लिए कोई भी अंडर ग्रेजुएट के ऑनर्स कोर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो वेटेज निकाली जाएंगी आप सभी की ग्रेजुएशंस की, और 50% वेटेज जो है वो ग्रुप डिस्कशन उसके निकाली जाएंगी, और वैसे आप सभी की जो है वो सिलेक्शंस होगा। इकोनॉमिक्स के लिए भी यहाँ पर टोटली ऑनर्स पेपर आप सभी की देखी जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश के लिए भी ऑनर्स पेपर और एचएस की मार्क्स जो हैं वो देखी जाएंगी। जिस तरीक़ा से बाकी एमएससी के लिए थे वही यहाँ पे भी क्राइटेरिया दिए गए हैं। इवनिंग शिफ्ट के भी एमए की भी वही चीज़ें आप सभी के ऑनर्स और मेजर पेपर जो हैं वो देखी जाएंगी। तो यही सब कुछ इन्फॉर्मेशंस थे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स को लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एमए, एमएससी और मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशंस। अभी भी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं पूरा कोशिश करूँगा आप सभी का रिप्लाई देने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।